नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने रांची में हुई अहम बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अगले 2 सप्ताह के भीतर सभी शेष बीएलए की नियुक्ति पूरी की जाए। इसका मकसद आगामी एसआईआर प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखना और संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करना है। साथ ही हर पंचायत और वार्ड में नियमित बैठकों पर भी जोर दिया गया। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर जांच करेंगे, जहां मतदाताओं को मान्य दस्तावेज दिखाने होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय सूची में से किसी एक वैध दस्तावेज के आधार पर मतदाता सत्यापन किया जाएगा, ताकि नाम सुरक्षित रहे और किसी तरह की परेशानी न हो। रांची में शुरू हुआ दिसोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोचिंग सेंटर आदिवासी और वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों के सपनों को नई उड़ान दे रहा है, जहां जेईई और नीट की निःशुल्क आवासीय कोचिंग, पढ़ाई, हॉस्टल और भोजन की पूरी सुविधा दी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने का समान अवसर मिल रहा है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के बावजूद नगर निकाय चुनाव प्रभावित नहीं होंगे और दोनों काम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर 8 जनवरी को सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे राज्य के लिए बेहद अहम बताया है। 18 से 26 जनवरी तक झारखंड का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहली बार दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में शामिल होगा, जहां निवेश, उद्योग, खनिज संपदा, पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं की वैश्विक मंच पर रखा जाएगा। इसके बाद लंदन दौरे में निवेश और शैक्षणिक सहयोग पर भी संवाद होगा। पूरे झारखंड में जबरदस्त सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, जहां सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। खूंटी में सबसे कम 2.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जहां ओस की बूंद बर्फ जैसी परत में बदलती दिखी, जबकि रांची समेत कई जिलों में शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम केंद्र ने ठंड को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है और आने वाले दिनों में बादल छाने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची के धुरुआ इलाके से 2 जनवरी से लापता मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने विशेष जांच दल, तकनीकी टीम और खोजी दस्ते की मदद से घर घर तलाश, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सीसीटीवी की जांच तेज कर दी गई है। साथ ही जानकारी देने वाले के लिए इनाम की घोषणा की गई है। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है और पुलिस का कहना है कि हर संभावित पहलू पर गंभीरता से जाँच की जा रही है। झारखंड के सीएम ऑफ एक्सीलेंस में प्री बोर्ड 2 परीक्षा की शुरुआत हो गई है, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के कुल 13,660 छात्र छात्राओं शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का मकसद आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को और मजबूत करना, जिसके लिए विशेष मॉनिटरिंग और सीबीआई दिशा निर्देशों के तहत पारदर्शी व्यवस्था की गई है। परीक्षा के बाद छात्रों को ग्रेडिंग होगी और सी व डी ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रेमेडियल कक्षाएं और मॉडल टेस्ट पेपर अभ्यास कराया जाएगा, ताकि सभी छात्र बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की समीक्षा की, जिसमें निजी अस्पतालों और जिला सदर अस्पतालों में हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, सॉफ्टवेयर उपयोग और डिजिटल मॉड्यूल के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। साथ ही अस्पतालों में वाईफाई सुविधा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। पलामू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद मैदान में धरना देकर नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार और ईवीएम से कराने की मांग की है और राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। भाजपा का कहना है कि बिना चुनाव के शहरी विकास प्रभावित हो रहा है और जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित है, इसलिए वे पारदर्शी चुनाव के लिए आंदोलन जारी रखेंगे।
रांची के गांधीनगर अस्पताल में 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से निशुल्क हृदय रोग जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैक्स अस्पताल नई दिल्ली के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजी डॉक्टर राजीव राठी मरीजों की जांच और आवश्यक चिकित्सीय सलाह देंगे, ताकि हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोग अपने घर के पास आधुनिक इलाज का लाभ उठा सके और सही दिशा में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सके। साहिबगंज में अवैध खनन की जांच के लिए सीबीआई टीम के पहुंचने की सूचना मिलने पर माइनिंग से जुड़े लोग खदान क्षेत्र से गायब हो गए, जिससे नींबू पहाड़ पर अवैध लीज धारकों से जुड़ी जांच पूरी नहीं हो सकी। टीम ने स्टीमर और खदान क्षेत्र का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जानकारी ली, ताकि माइनिंग गतिविधियों की स्थिति और संभावित नियम उल्लंघन का पता लगाया जा सके। पलामू में आयोजित जनता दरबार में जिले के दूर दराज क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं डीसी के समक्ष रखी, जिनमें धान के बकाया भुगतान, ट्रांसफर शिकायतें, आंगनबाड़ी चयन, सड़क अतिक्रमण, पीडीएस दुकानों और आवास योजना से जुड़े मुद्दे शामिल थे। डीसी ने सभी मामलों का 15 दिनों में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और दिव्यांग अरुण कुमार को ऑन स्पॉट ट्राई साइकिल उपलब्ध कराकर त्वरित राहत की प्रदान की। रांची पुलिस ने बार संचालकों को निर्देश दिया है कि अब उनके स्टाफ और बाउंसर का पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और बार में होने वाले विवादों को रोकने के लिए उठाया गया है। साथ ही किसी भी मारपीट या घटना की सूचना तुरंत थाने को देने को कहा गया है, ताकि शहर में कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। 9 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें ऊर्जा, सड़क और कृषि समेत विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लेने की संभावना है। बैठक प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे शुरू होगी। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 10 जनवरी को महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग का फाइनल खेला जाएगा, जिसमें एसजी पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स आमने सामने होंगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही मंत्री सुदिव्य कुमार, FIH अध्यक्ष दातो तैयब इकराम और विधायक कल्पना सोरेन सम्मानित अतिथि रहेंगे। नव वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 राज्य की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सभी से सरकार की योजनाओं और जन जन तक पहुंचाने और एकजुट होकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का आह्वान किया। चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मंगलवार रात दंतेल हाथी ने एक ही परिवार पर हमला कर पति, पत्नी और बच्चे को घायल कर दिया और उसके मौत के घाट उतार दिए। इस तरह केवल एक सप्ताह में हाथियों के हमले में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। ग्रामीण प्रशासन और वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने और हाथियों को आबादी से दूर रखने की मांग कर रहे हैं। DMFT के फंड से समाहरणालय की रंगाई पुताई और स्ट्रीट लाइट जैसी कार्रवाई हुई, जबकि कोरोना बचाव के लिए बोकारो समेत विभिन्न जिलों में 10 करोड़ से अधिक रुपए मास्क, सैनिटाइजर और मेडिकल उपकरणों पर खर्च किए गए। स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों में यह राशि उपयोगी रही, लेकिन कुछ खर्चों की औचित्यता पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष शंभू लाल यादव ने DFO मोहन प्रकाश पर 6 अवैध कोयला खदानों में संरक्षण देने और ट्रक वसूली में हिस्सेदारी का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। DFO ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन मामला राज्य सरकार और जांच एजेंसियों के ध्यान में है। झारखंड के कई प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में विद्यालय विकास निधि अब तक नहीं मिली है, जिससे पढ़ाई और स्कूल संचालन प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपनी जेब से आवश्यक सामग्री जैसे खल्ली, झाड़ू और शौचालय सफाई का खर्च उठा रहे हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से तुरंत राशि जारी करने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की बुनियादी व्यवस्थाएं ठप न हो। झारखंड बीजेपी ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए रांची नगर निगम के समक्ष महाधरना दिया, जिसमें नेताओं ने नगर निकाय चुनाव जल्द कराने और इसे दलीय आधार पर EVM के जरिए कराने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव में धन बल का असर बढ़ता है और आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी कम होती है। नेताओं ने सरकार से चुनाव की त्वरित घोषणा करने का आग्रह किया।
69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की बालिकाओं ने इतिहास रचते हुए अंडर 14 और अंडर 19 दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते। अंडर 14 में मध्य प्रदेश को 2-1, अंडर 19 में 3-2 से हराकर राज्य का मान बढ़ाया। खिलाड़ियों के प्रयास और कोचिंग टीम के मार्गदर्शन ने इस ऐतिहासिक सफलता में अहम भूमिका निभाई। रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुखदेव कुमार ने कहा कि खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुड़माली जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को स्कूली शिक्षा में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने मातृभाषा आधारित शिक्षा को बच्चों को समक्ष और सांस्कृतिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण बताया और प्लास योजना को सभी 24 जिलों तक विस्तार देने की जरूरत बताई।